नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, देश में एनआईए ने छापेमारी की है। गैंगस्टर्स की कमर को तोड़ने के लिए एनआईए की टीम ने यह कार्रवाई की है। वहीं दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां एक मॉल में लिफ्ट टूट गई और इससे बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि यहां पर इस लिफ्ट में कई लोग फंसे। तीसरी खबर रेवाड़ी से है, जहां स्कूल में बच्चे बाल मजदूरी करते नजर आए। चौथी खबर तो शाम से है, जहां टीचर्स के ट्रांसफर से खफा ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। तो ये 4 तस्वीरें 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। पहली खबर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, एनआईए की छापेमारी जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लिफ्ट टूटने से बाल बाल बचे लोग। आपको बता दें कि लिफ्ट टूटी, जिससे कि लिफ्ट में लोग फंसे, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस की मुस्तैदी से सभी को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं तीसरी खबर है, जहां पर स्कूल में बाल मजदूरी करते हुए बच्चे नजर आए। चौथी तस्वीर देखिए, टीचर ट्रांसफर और टेंशन, किस तरीके से टीचर जो हैं वो टेंशन में है ट्रांसफर को लेकर। ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है भीड़ टीचर्स की। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। गैंगस्टर्स के खिलाफ देश भर में एनआईए की छापेमारी चल रही है। हरियाणा में भी कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। नार्को टेररिज्म, हथियार तस्करी और गैंगवार पर लगाम कसने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद के पीयूष महिंद्रा मॉल में लिफ्ट टूटने से ये बड़ा हादसा हुआ। बच्ची समेत 5 लोग लिफ्ट में फंस गए। पुलिस की मुस्तैदी से बाल बाल जो है लोगों की जान बची। और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं स्कूल की, जहां पर स्कूल के जो बच्चे हैं वो बाल मजदूरी करते हुए, माफ कीजिएगा, स्कूल में बच्चे बाल मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चौथी तस्वीर, जहां पर ट्रांसफर को लेकर टीचर्स जो हैं वो टेंशन में हैं। तो ये तमाम खबरें जिनको लेकर विस्तार से आपको देंगे जानकारी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि दिल्ली के ताजपुर कला गांव में एनआईए ने बदनाम गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के घर पर छापेमारी की। गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के गैंगस्टर के तार पाकिस्तान, आईएसआई और खालिस्तानी से जुड़े होने की खबर मिली थी। इसी खबर के बाद एनआईए गैंगस्टर्स के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए की ओर से गैंगस्टर्स के खिलाफ देश भर में कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एनआईए की गुरुग्राम में गैंगस्टर्स के घर में रेड के बाद गैंगस्टर्स में हलचल मच गई है। एनआईए की टीम ने गांव नाहरपुर में, आपको बता दें कि लगातार छापेमारी जो है वो एनआईए की जारी है। अमित डागर के घर पर एनआईए की रेड देखी गई। लगातार जो है एनआईए की टीम इस तरह की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और इसका मकसद यही है कि प्रदेश में नार्को टेररिज्म, हथियार तस्करी और गैंग वॉर पर लगाम लगाई जा सके। तो वहीं झज्जर जिले के गांव माजरी में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। दरअसल ये छापेमारी गैंगस्टर्स के साथ संबंध को लेकर की गई है, जहां अपराधी कवित के घर पर करीब 5 एनआईए अधिकारी पहुंचे, जिनमें एक महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल थी। एनआईए की टीम के साथ स्थानीय पुलिस और सीआईए पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं।
तो गैंगस्टर्स के साथ आपको बता दें कि यहां पर गैंगस्टर का साथ देने वाले लोगों पर भी छापेमारी हो रही है। अपराधी कवित के घर पर पुलिस की छापेमारी देखी गई, तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एनआईए की टीम ने गैंगस्टर संदीप के जठेड़ी के घर और कार्यालय पर छापा मारा और गैंगस्टर्स की पत्नी से पूछताछ की है। आपको बता दें कि पंजाब के कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब के बम्बीहा गैंग की आपसी दुश्मनी के चलते एनआईए अलर्ट मोड पर है और इसी को लेकर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। देश भर में गैंगस्टर्स के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की छापेमारी जारी है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के निवास पर पुलिस एजेंसियों ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान निवास के अंदर आना जाना मना है। गांधीनगर थाने की पुलिस जांच थाने व्यवस्था को देख रही है। वहीं एनआईए की वरिष्ठ अधिकारी और हरियाणा टास्क फोर्स के अधिकारी घर के अंदर तलाशी ले रहे हैं। कुछ दिन पहले ही काला राणा को एसटीएफ अंबाला की टीम ने गिरफ्तार किया था और 5 दिन की रिमांड पर लिया गया था। तो गैंगस्टर काला राणा के घर पर छापेमारी, काला राणा का घर सीज किया गया। कुछ दिन पहले ही हुई थी गिरफ्तारी। सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गुरुग्राम से हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील जुड़ चुके हैं। दोनों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं सुशील आपके पास आऊंगी। एनआईए की यहां पर अलर्टनेस देखी जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है और किस तरीके से क्या कुछ तमाम चीजें देखी जा रही हैं एनआईए की तरफ से और कितनी यहां पर सफलता एनआईए को मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए देश के 60 ऐसे गैंगस्टर्स की लिस्ट तैयार की और आज छापेमारी हुई और इस क्रम में गुरुग्राम में भी 3 स्थानों पर छापेमारी की गई। जिस समय एनआईए की टीम पहुंची उस वक्त गुरुग्राम पुलिस की टीम, गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पे थी और गुरुग्राम के गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर पहुंची, टीम पहुंची थी एनआईए की। तीनों के घर पे छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान गुरुग्राम पुलिस भी मौजूद रही, गुरुग्राम सीआईए टीम भी मौजूद रही। जैसे ही यह सूचना मिली कि एनआईए की टीम गैंगस्टर्स के घर पे पहुंची है, आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, हालांकि भीड़ इकट्ठा ना हो इसको लेकर गुरुग्राम पुख्ता इंतजाम और वहां से लोगों को हटाया गया। काफी देर तक पुलिस ने अंदर पूछताछ की, जो गैंगस्टर्स हैं इनके परिजनों से पूछताछ की और पूछताछ के बाद घर से जब निकली तो उनके साथ 2 बैग भी थे, तो जिससे माना जा रहा है कि कुछ न कुछ सबूत हम जरूर थे। हालांकि जो एनआईए की टीम थी उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से पूछताछ गंभीरता पूर्वक की जा रही थी और बाहर जब निकले तो उनके साथ कुछ दस्तावेज मिले, उससे साफ माना जा रहा है कि इन गैंगस्टरों तो कहीं इन जो गैंगस्टर से जुड़े हुए और या पाकिस्तान या कहें या फिर ऐसी कोई दस्तावेज जरूर है जो पुलिस के हाथ या एनआईए के हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं। जी ठीक है, आऊंगी आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने सुशील दी है। लाजपत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सोनीपत से। लाजपत, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? एनआईए एक्टिव मोड में नजर आ रही है, एनआईए की टीम, और लगातार छापेमारी हो रही है। फिलहाल अगर सोनीपत की बात करते हैं तो किस तरीके से क्या कुछ देखा जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है और कहां छापेमारी हुई? जी बिल्कुल, देखिए काला जठेड़ी के नाम से आज पूरा हरियाणा जो है वो जानते हैं और लगातार आपको बता दें एएनआई की काफी बड़ी जो है रेड वो सुबह 5 बजे से शुरू हुई थी और थाना अभी जो राई है वहां पर पूछताछ जारी है, उसके परिवार से पूछताछ जारी है। पुलिस की जो है फाइलें खंगाली जा रही हैं, अनेक तरह के जो बदमाश हैं उनके घरों पर छापामारी जारी है, लगातार टीमें गठित कर दी गई है। पूरे आज भारत में सभी जगह जितने भी बड़े बदमाश हैं वहां पर एएनआई की जो है एजेंसियां जो है वो छापामारी कर रही है, क्योंकि अभी पंचायती चुनाव भी है, उसको लेकर कोई माहौल ना बिगड़े। अनेक तरह के जो देश विदेशों से जिनके कॉन्टैक्ट है, जैसे पाकिस्तान तक के कॉन्टैक्ट है, ऐसा नहीं है कि सोनीपत में छोटे बदमाश है, काफी बड़े बड़े बदमाश हैं। जिसके काला जठेड़ी का सबसे बड़ा बदमाश का नाम है, उसकी घरवाली जो है वो भी वांटेड है, उससे पूछताछ जारी है। जो एनआई से हमने बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन वो कैमरे के सामने आने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि अभी पूछताछ जारी है। जो परिवार है उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन अनेक तरह के जो सोनीपत के बदमाश हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। जी मोनिका।
बिल्कुल, और लगातार इस तरह की छापेमारी देखी जा रही, तो जाहिर सी बात है लाजपत, जिस तरीके से ये जो माहौल बनाया जा रहा है, जो गैंगस्टर्स है, जैसे कि एक तरीके से चलन चल गया था कि गैंगस्टर्स जो है वो खुलेआम घूम रहे थे, हथियार लहरा रहे थे और वारदातें जो है उनको अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर खौफ पैदा होगा, जो कि होना जरूरी है। और जिस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही है, चाहे वो हथियारों की तस्करी हो या फिर गुंडागर्दी हो, उस पर लगाम लगेगी। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए ऐसे हथियार हैं जो अवैध हथियार हैं, उनको लेकर कहाँ से हथियार आते हैं, कहाँ उनके तार जुड़े हुए हैं, कितने हथियार हैं, क्योंकि वेपन इस तरीके के वेपन है जो प्रशासन के पास भी वेपन नहीं है, जो टेररिस्ट के पास वेपन होते हैं, इस तरह के वेपन देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो काफी बड़ी चुनौती है, और लगातार अभी जो पंचायती चुनाव है उसको भी लेकर जो है सरकार उसको लेकर भी संज्ञान में है। और लगातार जैसे एएनआई काफी बड़ी जो रेड है पहली बार देखने को मिली है। बदमाशों के सभी जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, अनेक राज्यों में जो है आज पूरे भारत में ये रेड है और काफी बड़ी रेड है। और अनेक जो बदमाश के परिवार हैं या साथी हैं, जो उनके ठिकाने हैं जहाँ से उनको पता लग पा रहा है, वहीं पर उनके छापामारी जारी है। लेकिन लगातार इसमें काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि एक एक चीज को खंगाला जा रहा है, एक एक चीज को ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि वेपन जो है वो काफी हथियार जो है जो अवैध रूप से जो देश में फैल रहे हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन सी जगह से आते हैं, खासकर पाकिस्तान तक की बात सामने आ रही है, जो कि हमारा जो विरोधी देश है उससे भी काफी तार जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि जो बदमाश है वो किसी का भी नहीं हो सकता, अपने घर का नहीं, अपने परिवार का नहीं, किसी का भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, और खासकर एएनआई जो है वो काफी बड़े कदम उठा रही है। जी मोनिका, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लगातार बने रहिए। आपके पास आऊंगी मैं लाजपत। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, क्योंकि आप बहुत नजदीक से चीजों को देख रहे हैं, फील्ड पर आप हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? एनआईए की टीम के जरिए जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है, जिस तरीके से अलर्टनेस दिखाई जा रही है, तो जाहिर तौर पर इससे अच्छा खासा असर होगा, क्योंकि हम देख रहे थे काफी समय से जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ रहा था, और इस तरह की वारदातें जहां पर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो इससे कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उनके अंदर खौफ पैदा होगा, वो लोग जो गैंगस्टर्स का साथ देते हैं उनमें भी। देखिए मोनिका, अमूमन पहली बार ऐसा है कि एनआईए ने बीड़ा उठाया है और सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई, हत्या के बाद जिस तरह से जेल में बैठे ऐसे जो गैंगस्टर्स हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने रसूख के दम पर अंदर जेल में है और बाहर क्राइम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, और इसमें कौन कौन से तार जुड़े हैं, कौन कौन से लोग हैं। इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने एनआईए को आदेश दिया था, और एनआईए ने एक डोजियार तैयार किया जिसमें सभी गैंगस्टर्स हैं, करीब 60 ऐसे गैंगस्टर्स थे देश के, जिन सबका एक डोजियार तैयार किया गया, और उसमें उनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन से छोटे बड़े गैंगस्टर हैं जिनके सहारे ये पूरी घटना को अंजाम देते हैं, और ये पूरे देश का एक लिस्ट तैयार किया गया। और उसी लिस्ट के आधार पर जो लोग भी संपर्क में हैं, चूंकि जो वेपन्स इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं विदेशों से आते हैं या पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में आ रहे हैं, तो ये कहाँ से इस पूरे नेटवर्क को कैसे ध्वस्त करना है, इसको लेकर एनआईए इस मुहिम में लगी है। और यही वजह थी कि आज यह छापेमारी की गई, और सभी लगभग जितनों के नाम थे उन सबके यहाँ पुलिस पहुंची थी, और अचानक पहुंची थी, और वहां उनके घर से दस्तावेज लिए गए। दस्तावेजों के पीछे रीजन यही था कि इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना, इनके कॉन्टैक्ट्स कैसे कैसे हैं, चूंकि जितने भी गैंगस्टर हैं ये जेलों में है और जेल से ही बैठे अपना ऑपरेट करते हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है और इनके परिवार वालों की इसकी सूचना जरूर है। तो आज इसी संदर्भ में पूरी एनआईए की टीम पहुंची थी, और अब जिस तरह से आज कार्रवाई हुई है और जिस तरह से एक्शन है एनआईए का और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का, उससे साफ लग रहा है कि अब ऐसे गैंगस्टरों की खैर नहीं। और पहले जो कुछ हो रहा था कि जेल में बैठे पूरा गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहे हैं या इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, तो उन सब पे अंकुश लगेगा, और अंकुश तब लगेगा जब इन पर डायरेक्ट वे में कार्रवाई हो रही है। शुरुआत हुई है और अच्छी शुरुआत मानी जा रही है कि गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने इसकी शुरुआत की है। और आज जो खंगाले गए हैं उस डॉक्यूमेंट्स में जिसके जिसके नाम सामने आए, जिसके जो लोग सामने आएंगे, जिनके नंबर सामने आएंगे, वो भी अभी शक के घेरे में है, उन पर भी अब कार्रवाई होगी और वो लोग भी गिरफ्त में आएंगे। यानी एक ऊपर की चेन को पकड़ के तमाम जो कड़ियां हैं वहां तक, जो ग्राउंड लेवल तक जाकर जो छोटे छोटे क्रिमिनल हैं जो इनके संपर्क में आते हैं और इनके आदेश पर
ये काम करते हैं, तो ये नेटवर्क कैसे ध्वस्त हो, इसको लेकर यह एक प्लान ऑफ एक्शन है और इसकी तय शुरुआत हुई है। और माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसके बाद अब सरकार का फोकस है वो कुल टोटल फोकस इन गैंगस्टरों पे है और इनके नेटवर्क को ध्वस्त करना और एक एक गैंगस्टर या एक एक ऐसे अपराधी को सलाखों के पीछे भेजना, यह मंशा है और उसी मंशा पर डोजियर तैयार कर एनआईए काम कर रही है। चलिए, अब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लाजपत, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। फरीदाबाद के पीयूष महिंद्रा मॉल में लिफ्ट के टूटने से एक बड़ा हादसा हुआ। लिफ्ट में एक बच्ची सहित 5 लोग फंस गए। गनीमत ये रही कि समय रहते पुलिस ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते 1 घंटे के अंदर सभी को बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि लिफ्ट में फंसे लोगों ने मॉल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और मॉल की सिक्योरिटी की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान लिफ्ट में फंसी छोटी बच्ची काफी डर गई और 3 बार बेहोश हो गई और जैसे तैसे उसे होश में लाया गया। मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्थित पीयूष महिंद्रा मॉल का है और ये मॉल हरियाणा के पूर्व की कांग्रेस की सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप का बताया जा रहा है। केक लेने गए थे और डिनर करने के लिए गए थे। तो कम से कम 1 घंटे हम लोग लिफ्ट में फंसे रहे। तो हमने फिर अपने लिफ्ट के अंदर लाइट वाइट नहीं थी और बुरी तरह हम लोग फंसे हुए थे बेसमेंट के अंदर। तो हमने अपने मीडिया फ्रेंड्स वगैरह को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, डीएसपी ऑफिस वगैरह। तो वहाँ से फिर पुलिस वगैरह पहुंची है। उन्होंने फिर इनके मैनेजर्स वगैरह को बुलाया। यहाँ पे कोई इनकी मेंटेनेंस टीम नहीं थी, इनका कोई भी इंजीनियर टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं था। तो किसी तरह जो इनका पार्किंग वाले ने किसी ने देखा एंड देन ही स्टार्टेड हेल्पिंग अस। उन्होंने फिर लोगों को इकट्ठा किया, बुलाया। तो किसी तरह फिर पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने फिर हमें पानी वानी नीचे पहुंचाया, छोटी बच्ची थी साथ में। अपना जो है ना कि पीयूष मॉल है जो अपना मेट्रो चौक से मस्जिद की तरफ जाते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास 10 बजे कॉल आई कंट्रोल से, अपना सीपी ऑफिस से, भाई वहाँ जैसे लिफ्ट में जो है ना कुछ व्यक्ति वहाँ अंदर घुस गए हैं, लिफ्ट खराब हो गए हैं। इतला मिलती है हमें ना तुरंत वहाँ पर पहुंचे, फटाफट हमारी डायल 112 वहाँ पहुंची, एसएचओ साहब अपना कोतवाली सोमवीर जी वहाँ पहुंचे, चौकी इंचार्ज वहाँ पहुंचे, हमारी फटाफट वहाँ से जो है ना हमने अपना जो उसका मालिक था उसको फोन किया, इलेक्ट्रिशियन थे उनको फोन किया। जब वो चाबी चुबी वगैरह निकाल करके उनको कम से कम आधा घंटा लग गया वहां से निकालते। संजय गुप्ता फरीदाबाद से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था, लेकिन समय रहते लोगों की जान बचा ली गई। किस तरीके से क्या कुछ पूरा ये मामला बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा ही गंभीर मामला फरीदाबाद में हुआ है, जहां पर एक मॉल में, प्राइवेट मॉल में, अभी तक जो ये शिकायतें आती थी, सरकारी बिल्डिंगों की शिकायतें आती थी कि ये लिफ्ट खराब हो गई है, इस तरीके का मामला हो गया है। लेकिन प्राइवेट मॉल में इस तरीके का मामला होना बड़ा ही दुखद है, क्योंकि जिस मॉल में ये गए थे वहां पे एक हल्दीराम का शोरूम था और ये मॉल एक जो पूर्व मंत्री हैं महेंद्र प्रताप, उनका है। और यहाँ पर जो लगातार है लोग आते जाते रहते हैं, 11 बजे तक यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है। लेकिन जब ये घटना हुई तो उस समय भी करीबन मॉल में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे और वहां पर जिस तरीके से ये परिवार वहां पर फंस गए, अगर भगवान ना करे किसी तरीके से, कई बार ऐसा होता है कि लिफ्टों में फोन काम नहीं करते हैं, अगर फोन काम नहीं करते हैं तो अगर ये बाई चांस फोन नहीं मिलता तो जिस तरीके से ये लिफ्ट में 1 से सवा घंटे फंसे रहे, अगर फोन नहीं मिलते, पुलिस नहीं आती तो ये लोग वहीं पर ही घुटकर दम तोड़ देते। ये तो शुक्र पुलिस का अदा करना चाहिए कि पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने लगातार कर्मचारियों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट को ठीक करने वाला कोई भी कर्मचारी वहां पर उपस्थित नहीं था, कोई भी सहायता करने के लिए उपस्थित नहीं था। आखिरकार पुलिस ने कुछ वहां पर लोगों को साथ लिया, कुछ वहां के जो मॉल में जो काम करते थे कर्मचारी उनको साथ लिया और उनको लेकर लिफ्ट तोड़ी, तब जाकर इन लोगों की जान बचाई जा सकी। जी मोनिका। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। अब रुक करेंगे
अगली बड़ी खबर का रेवाड़ी में रेवाड़ी बावल रोड पर बने सुठानी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बच्चों से बाल मजदूरी कराए जाने का मामला सामने आया है। स्कूल में प्राइमरी की कक्षाएं लगती हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों को टाइल गिराते देखा गया। वहीं गुरुजी कुर्सी पर बैठकर काम करते नजर आए, बच्चों को निहारते नजर आए। आपको बता दें कि टाइलें रोड को चौड़ा करते वक्त उखड़ी हैं। हालात ये रहे कि अगर छोटे बच्चों के पैर पर टाइलें गिर जाती तो उन्हें गंभीर चोटें आ सकती थी, लेकिन इन सबसे बेफिक्र गुरुजी ने बच्चों को जोखिम में डालकर उन्हें काम पर लगा दिया और खुद बैठकर उन्हें निहारते रहे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रेवाड़ी की तस्वीर है, जहां पर स्कूल में छात्र बने बाल मजदूर। चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश शिक्षा विभाग की ट्रांसफर ड्राइव नीति से स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीणों ने राजकीय उच्च विद्यालय डांगकला के सरकारी स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना था कि प्रदेश सरकार की ट्रांसफर ड्राइव नीति के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के धरने की सूचना मिलने पर खंड शिक्षा अधिकारी रघुवीर सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो ट्रांसफर ड्राइव नीति का विरोध किया गया, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो शाम से स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। पीछे तो हमारा कारण यही है जी, यहाँ स्टाफ है नहीं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सरकार तो नारा दे रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अगर सरकारी स्कूल में अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और बाहर भेजने की हमारी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम यहाँ गरीब लोग रहते हैं, पिछड़ी जाति से हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ स्टाफ भेजें और बच्चों की देखभाल के लिए टीचर। हमारी समस्या मुख्य ये है जी, क्या आकर हमारे जिस दिन से ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है उसके बाद हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है। हाई स्कूल में सिर्फ एक हेड मास्टर है, उसकी भी 2 महीने बाद रिटायरमेंट है, और एक पीटीआई। उसके सिवा हिंदी, मैथ, इंग्लिश सभी पोस्ट खाली है। बच्चों का भविष्य अंधकार में है, इसलिए जल्दी से जल्दी सरकार से हमारी डिमांड है ताकि यहाँ टीचर नियुक्त किए जाएं ताकि बच्चों का भविष्य। डांगकला में राजकीय उच्च विद्यालय है और यहाँ पर 6वीं से 10वीं तक है, वो 76 बच्चे वो पढ़ रहे हैं। और ये जो ट्रांसफर ड्राइव जो अब हुआ है, इसमें यहाँ इस स्कूल में केवल 2 ही अध्यापक है इस समय, एक तो सोशियोलॉजी के जो लेक्चरर है, एक पीटीआई। और इनकी मांग को देखते हुए यहाँ पर 5 पद है वो अभी रिक्त है, जो मुख्य विषय हैं जिसमें मैथ भी है, साइंस भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है। तो इनकी जो मांग है वो जायज है। श्री राम का अवतार करना जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी से भी मैंने गांव के सरपंच से बात करवाई है और जल्द ही इनकी समस्या का वो समाधान किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।